हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल व्यंजन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द हर्टलेस बिट्रायर और एसेंट्रिक लवर का पार्ट 8। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम अभी फ्लैशबैक में चल रहे हैं स्टोरी में। और अगर आपने अभी लास्ट पार्ट नहीं सुना है या उसके पहले का के पार्ट्स आपने नहीं सुने हैं तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या आप मेरे चैनल पे जा करके पहले वो सारे पार्ट्स सुन लीजिएगा, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े और कुछ मुझे मेल्स भी आए थे, तो आपके कमेंट देख के मुझे ये पता चल जा रहा है कि आपने स्टोरी सुनी नहीं है पूरी, या तो आप भगा भगा के सुनते हो या तो आप आधी ही सुनते हो, इसीलिए आपको स्टोरी समझ नहीं आई है। तो प्लीज़ आप पूरा स्टोरी सुनिए, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग सीचैन की दी हुई दवा की वजह से और वांगजी मिहाज के अटैक की वजह से बेहोश हो जाते हैं और दोनों को जियांग और सीचैन उठा करके ले आते हैं। आगे वांगजी आंखें खोलता है तो कुरैन और सीचैन उसके पास बैठे थे। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत वीक महसूस करता है और उठ नहीं पाता। सीचैन उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है वांगजी, तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। वांगजी अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है। उसकी एनर्जी बहुत कम थी और उसे याद आता है कि नी के सोल वीपन ने उसे अटैक किया था। वो सीचन की तरफ देखता है तो सीचन उससे कहता है, वे मास्टर ठीक हैं, तुम्हें अपनी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए। वांगजी कहता है, पर इससे पहले कि वांगजी कुछ और बोले, सीचन कहते हैं, वांगजी मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लेकिन अभी पहले तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कुरान गुस्से से कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं, लेकिन सीचैन उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। फिर वो वहां से गुस्से में चले जाते हैं। वांगजी को जगे अब 1 हफ्ते हो गए थे। वो रिकवर हो चुका था और बाकी अल्फा जो स्ट्रॉन्ग ओमेगा स्मेल की वजह से बेहोश हुए थे, वो भी अब ठीक हो गए थे। वांगजी मेडिटेशन में बैठकर इंसिडेंट वाले दिन की सारी बातें याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर से आ रही जियांग की तेज आवाज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सीचन जियांग को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जियांग उन पर नाराजगी में जोर जोर से चिल्ला रहा था। वांगजी विंग का नाम सुनकर बाहर आता है। जियांग गुस्से में कहता है, आपका खुद का भाई ठीक हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा भाई 1 हफ्ते से बेहोश पड़ा है। आप लोग मुझे मेरे बाबा को भी बुलाने नहीं देते, न ही मेरे भाई को सेक्ट हीलर देखने आए। वांगजी क्वेश्चनिंग और डिसअपॉइंटिंग नजरों से सीचैन की तरफ देखता है। सीचैन हेल्पलेसली एक बार वांगजी की तरफ देखते हैं तो एक बार जियांग की तरफ। वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, जैसे शब्द उनका साथ ही ना दे रहे हों। जियांग कहता है, कहीं आप उसे अनाथ तो नहीं समझते ना लान प्रिंस, कि उसके पीछे कोई नहीं है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जरूरत पड़ने पर यूनिमैक सेक्ट अपने जूनियर प्रिंस को हार्म करने वालों पर आक्रमण करने से भी पीछे नहीं हटेगा। युद्ध की बात सुनकर सीचैन थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं। जियांग आगे कहता है, आपने उसे सबसे अलग रहने का आदेश दे दिया। मैं चुप रहा। मुझे लगा आप उसे अपने तरीके से कुछ सिखाना चाहते हैं। आपने एक बार कहा मैं कि ये आप वेवुशन के लिए कर रहे हैं। मैंने आपका भरोसा किया। क्या आप नहीं जानते थे कि मेरे भाई के अकेले रहने पर यहाँ के स्टूडेंट्स उसके बारे में कैसी कैसी बातें करते थे, उसे बुली करते थे? आपके भाई ने उसे अपना ओमेगा कहा। मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त इसका मुंह तोड़ देता। मैं मानता हूँ उसके पास कुछ अजीब शक्तियां हैं। वो वांगजी की तरफ मोकिंगली देखते हुए कहता है, जो इमोर्टल्स के साथ साथ जानवरों को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वांगजी शक और गुस्से में उसकी तरफ देखता है और एक आखिरी बार अपने भाई की तरफ देखता है और वहां से विंग के कॉटेज की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। सीचन उसे रोकते हुए कहता है, वांगजी रुक जाओ, मैंने चीफ हीलर को बुलाया है। वो 6 दिन की यात्रा पर थे। हम उनके साथ ही वे प्रिंस के पास चलेंगे। वांगजी बिना मुड़े कहता है, मैं आपका वहीं इंतजार करूंगा। सीचन कहते हैं, पर वांगजी, लेकिन इससे पहले कि सीचन अपनी बात पूरी करते, वांगजी वहां से जा चुका था।
सीचेन फिर से जियांग की तरफ देखते हैं। जियांग थोड़ी देर सीचेन को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। गला भर जाने के कारण उसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही थी। वो सीचेन से कहता है, आपको मिलकर मुझे लगा कि जस्टिस, ब्रेवनेस और काल्मनेस भी एक साथ एक इंसान में रह सकते हैं। मुझे लगा कि आप इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, सीचेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जियांग, तुम्हें मेरा भरोसा करना चाहिए। अगर मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि उससे वे प्रिंस को कोई हार्म होगा। और तुम मेरे लिए। जियांग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, फर्स्ट प्रिंस को अपना मैरिज अलायंस नहीं भूलना चाहिए। तभी चीफ कल्टीवेटर पीछे से कहते हैं, क्या मैं बाहर इंतजार कर लूँ फर्स्ट प्रिंस? सीचेन एक बार जियांग की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं, नहीं चीफ हिलर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलिए वे प्रिंस के कॉटेज चलते हैं। और तीनों वे विंग के कॉटेज की तरफ आते हैं तो वांगजी और लानही वहां पहले से ही होते हैं। सीचेन लानही से पूछते हैं कि वो कब आई, जिस पर लानही कहती है, मैं यहाँ रोज आती हूँ। सीचेन विंग को सैंडलवुड कैंडल बहुत पसंद है और वांगजी ने अपनी पनिशमेंट वाले दिन ही मुझे सैंडलवुड एसेंस दिया था ताकि मैं विंग के लिए कैंडल बना सकूं, तो मैं वही कैंडल लेके आई थी। सीचेन उसकी तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन प्रिंसेस, मैं तो कोई सैंडलवुड एसेंस आपसे महसूस नहीं कर पा रहा। लानी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं। वह सर नीचे करके कहती है, वांगजी ने यहाँ आते ही मुझसे वो एसेंस वापस ले लिया। जियांग मोकिंगली उससे कहता है, क्या सेकंड प्रिंस आपसे प्यार करते हैं प्रिंसेस? लानही वांगजी की तरफ देखती है, फिर कहती है, नहीं, अभी तो हम अच्छे दोस्त हैं। वांगजी कहता है, और हम हमेशा बस वही रहेंगे। जियांग कहता है, फिर तुमने उसे अपनी बॉडी सेंस क्या सोच कर दिया? क्या लोगों को कंफ्यूज करना गुसु ट्विन जेट्स का हॉबी है? सीचेन उसे टोकते हुए कहता है, अभी तो बताया लानही ने कि वांगजी ने इसेंस उसे सेकंड प्रिंस को कैंडल बनाने के लिए दिया था, क्योंकि वो खुद उस वक्त कैंडल नहीं बना सकता था। जियांग आंखें रोल करते हुए नजर दूसरी तरफ कर लेता है। चीफ कल्टीवेटर विंग को चेक करते हैं, फिर सीचेन की तरफ मुड़कर कहते हैं, मैंने जो दवा आपको दी थी आपने वे प्रिंस को दी? सीचेन हाँ में सर हिलाते हैं। फिर चीफ हीलर जियांग की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, प्रिंस जियांग, आप बेवजह फर्स्ट प्रिंस पर शक कर रहे हैं। उन्होंने सेक्ट हीलर को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वे प्रिंस एक अलग इमॉर्टल हैं, और आप तो जानते हैं हमारे सेक्ट में किसी अलग व्यक्ति या वस्तु को थ्रेटनिंग समझ लेते हैं और बिना उसके बारे में जाने या उसको जान के भी उसे खत्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके नियमों या सत्ता को कोई चुनौती दे। जब फर्स्ट प्रिंस ने वे प्रिंस की डुअल सोल एनर्जी महसूस की, वो मेरे पास आए। उन्होंने सेक्ट लीडर को भी ये बात नहीं बताई। उन्हें डर था सेक्ट लीडर प्रिंस वे को यहाँ से निकाल ना दे। और रही बात उन्हें सबसे अलग रखने की, तो यह भी मेरा ही सजेशन था। एक भविष्यवाणी के अनुसार अभी से 3 साल बाद यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा का इमोर्टल वर्ल्ड में प्रवेश होगा। जियांग टोकते हुए कहता है, मेरा भाई एक लेवल 1 अल्फा है। चीफ कल्टीवेटर कहते हैं, मैंने आपके भाई के अल्फा होने वाली बात से इनकार नहीं किया प्रिंस। वो तो अल्फा हैं, इसीलिए उन्हें ओमेगा और फीमेल स्टूडेंट के कॉटेज से अलग रखा गया, और उनके अंदर यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ओमेगा की सोल भी है, इसीलिए उन्हें अल्फा से अलग रखा गया। जियांग कहता है, आपका मतलब हम अल्फा मेरे भाई को हार्म कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई ओमेगा सोल है? चीफ हीलर हंसते हुए कहते हैं, दुनिया का कोई भी अल्फा उन्हें हार्म नहीं कर सकता। आपने देखा नहीं, उन्होंने थोड़ा सा दुख और धोखा महसूस किया और मात्र अपना 1% सेंट रिलीज किया, जो कि अनजाने में हुआ था। और सभी अल्फा का क्या हाल हुआ? प्रश्न तो ये है, क्यों और किसकी वजह से वे प्रिंस की ओमेगा सोल ट्रिगर हुई?
क्योंकि जब तक वे प्रिंस 18 के नहीं हो जाते उसके जगने का कोई सवाल ही नहीं था। और आपके अनुसार वे प्रिंस अभी 17 साल के हैं। सीचेन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि वांगजी प्रिंस वे का बॉन्डेड अल्फा है और शायद उसी ने कुछ ऐसा किया अनजाने में जिससे वे प्रिंस की ओमेगा सोल ट्रिगर हो गई। ये बात सुनते ही लानही जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। सीचेन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। आपको अपने कॉटेज जाना चाहिए। लानही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन चीफ कल्टीवेटर उसे रोकते हुए वहां से जाने के लिए कह देते हैं। लानही वहां से जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पेड़ के पीछे से किन्हीं दो लोगों के बात करने की आवाज आती है। वो जाके धीरे से देखती है तो जिन ग्वंगायू और वेंचाऊ आपस में बात करते रहते हैं। ग्वंगायू वेंचाऊ से कहता है कि गुस्सू में छिपे टाइगर सेल के टुकड़े को मैं तुम्हें दूंगा। वेंचाऊ ग्वंगायू से कहता है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हम सबको हराने के बाद तुम्हें जिन सेक्ट का राजा बना देंगे। और लस्टफुल नजरों से मेंग्याओ को देखता है, फिर उसे जबरदस्ती पकड़ के उसके होठों पर वाइल्डली किस करने लगता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली इधर उधर टच करने लगता है। तभी लानी के हाथ से कैंडल नीचे गिर जाती है और दोनों लानी की तरफ देखते हैं। लानी कहती है, फ्यूचर वेन सेक्ट लीडर, अगर आप मेरी कुछ बातें मान लें तो मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो वेंचाओ बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर वो लानी को ऊपर से नीचे तक लस्टफुल आइज से देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे फ्यूचर वेन सेक्ट लीडर कहा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ रखने को तैयार हूँ। तुम गंगायू से बात कर सकती हो और आज रात मेरे कॉटेज में आ जाना। लानी उसकी बात सुनकर कांपने लगती है। वो गंगायू के लिप्स जहाँ से ब्लड आ रहे थे को देखती है। वेंचाओ उसके पास आके कहता है, बस एक बार, मैं एक बार से ज्यादा किसी लड़की के साथ नहीं सोता, तो तुम सोच लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो गंगायू की तरफ जाकर कहता है, या तो तुम या तो वो, आज रात। और वो वहां से चला जाता है। इधर चीफ कल्टीवेटर विंग और वांगजी के बॉन्डेड होने वाली बात पे सिचेन से कहते हैं, तो क्या वे प्रिंस ने सेकेंड प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया? वांगजी चीफ कल्टीवेटर को गुस्से में देखता है और बीचन पे उसकी ग्रिप और स्ट्रांग हो जाती है। चीफ कल्टीवेटर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, सेकेंड प्रिंस, मरने से अच्छा रिजेक्ट होना होता है, क्योंकि अगर लव बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद आपने उन्हें धोखा दिया या उन्हें ऐसा लगा भी कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो मौत से नीचे कोई सजा नहीं मिलेगी आपको। और आपने कुछ तो ऐसा किया है जिससे ओमेगा सोल को वक्त से पहले जगा दिया। वांगजी सर नीचे करते हुए कहता है, मैंने उसे हाफ मार्क किया। फिर शायद उसने मुझे लानी को कंसोल करते हुए देख लिया और मिसअंडरस्टैंड कर लिया। सिचेन वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम ये जो कुछ भी प्रिंस वेग के लिए महसूस कर रहे हो केवल बॉन्ड की वजह से है। तुम्हारे अंदर का अल्फा बस अपनी ओमेगा के लिए जो फील करता है वो तुम भी महसूस करते हो। तुम मास्टर वे को पसंद नहीं करते वांगजी। वांगजी कहता है, जब पहली बार उससे स्वॉर्ड फाइट हुई थी तभी सोच लिया था, दुनिया की हर तलवार, हर खतरे को उससे पहले मेरा सामना करना होगा। फर्क नहीं पड़ता वो मुझसे प्यार करे या ना करे, या वो एक अल्फा है। मैं नहीं जानता ग कि प्यार क्या होता है या मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं, पर पूरी जिंदगी मैं बस उसे खुश देखकर बिता सकता हूँ। लेकिन अब जब डेस्टिनी ने मुझे मौका दिया उसे अपना बनाने का, अगर वो मुझे जान से भी मार दे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। तभी चीफ कल्टीवेटर कहते हैं, सेकेंड प्रिंस, वे प्रिंस एक व्हाइट फॉक्स ओमेगा है, लेकिन साथ ही वो एक ब्लैक वोल्फ अल्फा भी है। आपके लिए ये रिश्ता निभाना आसान नहीं होगा और इसीलिए सिचेन ने मास्टर वे को बॉन्ड ब्रेकिंग सप्रेसिंग पिल्स देने का डिसाइड किया था ताकि प्रिंस वे आपको खुद रिजेक्ट कर दे। वांगजी गुस्से से सिचेन को देखता है। तभी विंग की कराह से
सभी पीछे देखते हैं। वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग वांग जी की तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देखता है और फिर बाकी सबको देखता है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या ये कोई बॉन्ड है। बस तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। क्या तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने के लिए प्यार जरूरी है? विंग की ओशियन ब्लू आइज पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और फिर रेड हो जाती हैं। वो वांग जी को देखकर मुस्कुराता है और फिर उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है। फिर उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है। जे फिलर कहते हैं, उसने आपके भाई को लव बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें मांग भी कर दिया है। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ और होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक this video and subscribe my channel till I upload the next part. Please take care of yourself.